वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज जानेंगे कि हम लोग ये कैसे प्रूफ होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सब लोग ध्यान से देखिए, ये एंगल माइनस में है और इसका जो फॉर्मूला होगा वो माइनस साइन थीटा होता है। मगर ये कॉस जो है, कॉस का एंगल जो माइनस में है उसका पॉजिटिव है, यानी कि प्लस कॉस थीटा। तो ये आखिर होता कैसे है और इसका यूज हम लोग आगे चल के कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसका आज हम प्रूफ बताने वाले हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझेंगे कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है। क्वेश्चन है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। माना कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 यूनिट, यानी कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले अक्ष मान लेते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और इसमें से त्रिज्या हम लोग खींचेंगे इस तरह से और इसका कुछ नाम हम लोग दे देंगे। ए, ये वाला बी, ये ओ और इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, ठीक है। और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 1 होगी। और ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग पहले का वीडियो भी देख सकते हैं। और जिस तरह से O से A को मिलाया गया है उसी तरह से O को इधर भी मिलाएंगे, क्योंकि हमको निगेटिव एंगल भी बनाना है, ठीक है। तो इसको इससे मैच करेंगे और इसका जो कोण होगा वो माइनस थीटा होगा। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि ये ऊपर थीटा होगा, इसका कोण जो है वो थीटा होगा, मगर नीचे अगर हम देखते हैं एंगल तो वो माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये नीचे एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर या मीटर या 1 यूनिट ही होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या चारों ओर बराबर होती है। और इसका नाम हम लोग सी रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक है ओ ए बी और एक है ओ बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, ए ओ की लंबाई 1 है, ए बी की लंबाई p होगा, क्योंकि थीटा के आगे वाले को हम लोग p मानते हैं, इसलिए p होगा, ठीक है। और BO की लंबाई b होगी, क्योंकि अगर p ये है तो नीचे वाला b, ठीक है। तो इसको इस तरह से माना गया है। अब हम लोग इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और p का वैल्यू तो p ही रहेगा, मगर h का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर h का वैल्यू 1 है। तो इस हिसाब से p आंसर आएगा और p इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h और b का वैल्यू तो b रहेगा, मगर h का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में h का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से b इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा आंसर होगा इसका। और टेन थीटा p/b और p का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो p का वैल्यू p ही रहेगा और b का वैल्यू b रहेगा। तो इस तरह से p/b इक्वल टू टेन थीटा ही रहेगा। और कॉट थीटा इक्वल टू b/p होता है, तो इसका भी सेम b/p इक्वल टू कॉट थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, तो h का वैल्यू 1 और b का वैल्यू b ही रहेगा, तो 1/b इक्वल टू सेक थीटा रहेगा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p होता है, h का वैल्यू 1 और p का वैल्यू p होगा, तो 1/p इक्वल टू कॉसेक थीटा होगा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हमें p का वैल्यू
रखना हो तो हम लोग साइन थीटा रखेंगे, अगर बी का वैल्यू रखना हो तो कॉस थीटा रखेंगे। इसी तरह से सारे का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो अब नीचे वाले त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे, तो ट्रायंगल BOC में, ठीक है, तो B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, O यहाँ पे। तो नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल जो है वो माइनस थीटा है। तो थीटा यहाँ अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा के जगह पे हम लोग माइनस थीटा रखेंगे, ठीक है। और तो इस हिसाब से OC इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। और BC देखिए, BC एंगल के आगे वाले को हम लोग P बोलते हैं, इसलिए BC जो है वो माइनस P होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है इसलिए ऊपर प्लस P वैल्यू होगा, मगर नीचे जो BC है वो नीचे आ रहा है इसलिए इसका निगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि इसके अक्ष पर इसका वैल्यू जो है निगेटिव होता है, ठीक है। और OB चेंज नहीं होगा, क्योंकि OB एक्स अक्ष पर है इसलिए इसका वैल्यू B ही रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस P बाय H, क्योंकि माइनस है तो इसके आगे वाला माइनस होगा, तो माइनस P बाय H हो जाएगा। तो माइनस P का वैल्यू तो माइनस P ही रहेगा, मगर H का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से माइनस P जो है वो बचेगा, और P के जगह पे हम लोग यहाँ से वैल्यू रखेंगे, ये वाला P इक्वल टू साइन थीटा, तो माइनस आगे में है तो माइनस रहेगा, और P का माइनस थीटा। तो इस हिसाब से ये प्रूफ होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा को बनाने पर हमें माइनस साइन थीटा प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट देखिए, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू B बाय H होगा, क्योंकि यहाँ पर B अगर माइनस थीटा को हम लोग एंगल मानते हैं तो ये आगे वाला P होगा और ये वाला B होगा, इसलिए B बाय H इसका फॉर्मूला होता है। तो H का वैल्यू 1 और B इक्वल टू इतना बचता है, तो B का वैल्यू यहाँ से लेते हैं हम लोग, B का कॉस थीटा होता है, तो B की जगह पे हम लोग रखेंगे कॉस थीटा। तो इस तरह से कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये निगेटिव आया और ये वाला पॉजिटिव आया, तो इस तरह से इसका ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट देखिए, टेन माइनस थीटा इक्वल टू P बाय B होता है, और P का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, थीटा है तो उसके आगे वाला P होगा और ये माइनस में होगा, ठीक है। इसलिए P के जगह पे हम लोग माइनस P रखेंगे और B के जगह पे तो B ही रखेंगे। और P बाय B का वैल्यू क्या है, तो P बाय B का वैल्यू यहाँ पे टेन थीटा है, तो ये माइनस आगे रहेगा और P बटे B के जगह पर टेन थीटा रखेंगे। तो इस तरह से ये इसका प्रूफ होता है कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। आगे देखिए, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है B बाय B, ये फॉर्मूला होता है, और B का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। और P के जगह पे हम लोग रखेंगे माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और थीटा का आगे वाला P होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पर माइनस P है, इसलिए B बाय माइनस P होगा। और माइनस तो बगल में रहेगा, मगर B बाय P का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे, B बाय P का वैल्यू कॉट थीटा है, इसलिए B बाय P के जगह पे कॉट थीटा रहेगा। और इस तरह से कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, ये निगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है H बाय B, तो B का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, मगर H का वैल्यू जो है वो 1 है, इसलिए H के जगह पे 1 रखेंगे। और 1 बाय B का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है सेक थीटा, तो 1 बाय B की जगह पे सेक थीटा रखेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये पॉजिटिव इसका आंसर आ रहा है, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। आगे देखिए, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू H बाय P, तो H का वैल्यू 1 है और P का वैल्यू हम लोग निगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो माइनस P और माइनस तो रहेगा, और 1 बाय P का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा आया, ठीक है। तो इस तरह से कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा ये प्रूफ होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें से साइन जो है वो माइनस में आ रहा है, टेन माइनस में आ रहा है, कॉट माइनस में आ रहा है और कॉसेक माइनस में आ रहा है, मगर यहाँ पे दो फॉर्मूला ऐसा जो पॉजिटिव आ रहा है, सेक का जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है,
इस सेक माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा होता है। और कॉसेक का भी पॉजिटिव आ रहा है, जो कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। तो ये यहाँ पे सारा प्रूफ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूला को प्रूफ किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन का जो फॉर्मूला आता है वो नेगेटिव होगा, कॉस का जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस में चेंज हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आता है, मगर कॉस में माइनस बाहर नहीं आता। हम लोगों ने ये प्रूफ देख लिया है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, जिसके लिए कि मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ।